यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी। नीट के बाद अब नेट पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस बोली ये पेपर लीक सरकार। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। यूपी में कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी तेज। प्रदेश में योग दिवस के भव्य आयोजन के निर्देश। कल पूरे प्रदेश में होगी योग की धूम। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। देर रात चौक के पाटनाला चौकी के पास आग से मचा हड़कंप। दमकल ने आनन फानन में आग पर पाया काबू। फतेहपुर में फर्जी शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में कर रहा था नौकरी। रिकवरी के लिए विभाग से 60 लाख का नोटिस जारी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। यूपी के कई शहरों में आंधी बारिश। जानलेवा गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम हुआ रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार का फैसला। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। तो वहीं यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। और वहीं गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने नेट का जो एग्जाम हुआ था 18 जून को इसका पेपर हुआ था, उसे रद्द कर दिया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी गई। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम हुआ रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया अहम फैसला। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद एग्जाम रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। आपको बता दें कि बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा एक दिन पहले यानी कि 18 जून को ही हुई थी। 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर केंद्र सरकार की ओर से यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार ने लिया फैसला। यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम किया गया रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एग्जाम रद्द किया गया। केंद्र सरकार के आदेश पर एग्जाम रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है और अब इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया गया है। मामले की गहन जांच को सीबीआई को सौंपा गया। आपको बता दें कि यूजीसी की परीक्षा देश के 317 शहरों में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 81% छात्र उपस्थित हुए थे। 81% अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसके बाद गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही इस मामले की गहनता से जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया है।
तो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम किया गया रद्द। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद एग्जाम किया गया रद्द। गड़बड़ी की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने लिया फैसला। साथ ही मामले की गहनता से जांच के लिए सीबीआई को ये मामला सौंप दिया गया है। तो वहीं नीट के बाद नेट परीक्षा पर रार। परीक्षा रद्द होने पर चढ़ा सियासी घमासान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जमकर साधा निशाना। परीक्षा रद्द होने पर चढ़ा सियासी घमासान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा निशाना। बीजेपी सरकार का लोकतंत्र युवाओं के लिए घातक। तो नीट के बाद अब नेट परीक्षा पर रार। परीक्षा रद्द होने पर चढ़ा सियासी घमासान। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपलों की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द कर दी गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? तो कुछ इस तरीके से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी सरकार को लीक तंत्र भी बताया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी सरकार का लीक तंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। बता दें कि इससे पहले नीट परीक्षा में भी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर के लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं और उसके बाद नेट परीक्षा में भी गड़बड़ी के चलते उसे रद्द कर दिया गया है। करीब 81% परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उन्होंने इस परीक्षा को दिया था और इन 81% परीक्षार्थियों का भविष्य भी अब दांव पर है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि परीक्षा अब दोबारा करवाई जाएगी। फिलहाल मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। बता दें कि 18 जून को ही नेट परीक्षा करवाई गई थी, जिसके बाद 19 जून को इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो एक खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। बाइक सवार युवकों को पुलिस ने रोकने का किया था प्रयास। पुलिस को देख दोनों बदमाशों ने फायरिंग की शुरू। पुलिस को देख दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश हुए घायल। बदमाशों से बाइक, फोन, 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। 20/6/2024 को साउथ जोन में चेकिंग का आदेश दिया गया था 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। इसी आदेश के अनुक्रम में कृष्णा नगर पुलिस चेकिंग कर रही थी। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा के पास अनौरा जंगल के पास एक बाइक दिखाई दी और उसको रोकने का प्रयास किया। वो भगी, उसको घेराबंदी किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा लेकर के आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्होंने क्रमशः अपना नाम आरिस निवासी पूरनपुर पीलीभीत और दूसरा अभिनव निवासी भरतना इटावा बताया। दोनों घायलों को अस्पताल लोकबंधु अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की बात सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई है। इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ की पुलिस की अगर बात करें, लगातार अभियान चला रही है, चेकिंग अभियान चल रहे हैं। और ये अभियान साउथ जोन के जो डीसीपी है उनके आदेश के बाद चलाया गया था कि रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बीच में चेकिंग की जाए। उसी कड़ी में जो कृष्णानगर पुलिस है तमाम अपने फोर्स के साथ चेकिंग कर रही थी। तो ये कृष्णानगर के पंडित खेड़ा के पास अनौरा जंगल है, वहां पर एक संदिग्ध बाइक दिखी जिसमें 2 लोग सवार थे। उनको रोकने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों पर जब उनको फायरिंग करी, उनके पैर में गोली लगी और घायल हो गए वो। फिलहाल ये दोनों के जो नाम है, एक का नाम आरिस बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अभिनव बताया जा रहा है। जी। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इनके पास से 2 देसी कट्टे मिले, मोबाइल फोन मिले, बाइक मिली। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि ये किसको टारगेट करने जा रहे थे, किसको निशाना बनाने जा रहे थे देर रात। फिलहाल अब ये गिरफ्तार हो गए हैं। इनका फिलहाल अभी जो उपचार है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, लखनऊ पुलिस इस समय बदमाशों के खिलाफ एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जिस तरह से लगातार बदमाशों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगाई और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। खबर गाजियाबाद से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग छात्रा ने दी जान। मोदीनगर में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। युवक ने छात्रा से होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया केस। युवक ने छात्रा से होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया केस। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया केस। छात्रा से दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। सीसीटीवी की जांच के दौरान होटल में पाई अनियमितताएं। पुलिस ने होटल मालिक और उसके पुत्र को हिरासत में लिया। तो गाजियाबाद से खबर, जहां दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग छात्रा ने दी जान। मोदीनगर में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। युवक ने छात्रा से होटल में ले जाकर किया था दुष्कर्म। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया केस। पुलिस ने छात्रा के पिता की शिकायत पर दर्ज किया केस। छात्रा से रेप करने वाला आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। सीसीटीवी की जांच के दौरान होटल में पाई गई अनियमितताएं। पुलिस ने होटल मालिक और उसके पुत्र को हिरासत में लिया। खबर गाजियाबाद से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग छात्रा ने दी जान। मोदीनगर में नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान। खबर फतेहपुर से, जहां पर फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में पाई नौकरी। आपको बता दें कि फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में पाई नौकरी। 2010 में फर्जी अभिलेख लगाकर बना था सहायक अध्यापक। रिकवरी के लिए विभाग से 60 लाख की नोटिस हुई जारी। फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। खबर हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में पाई नौकरी। 2010 में फर्जी अभिलेख लगाकर बना था सहायक अध्यापक। रिकवरी के लिए विभाग से 60 लाख की नोटिस हुई जारी। फतेहपुर से खबर, जहां फर्जी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। फर्जी मार्कशीट लगाकर बेसिक शिक्षा विभाग में पाई नौकरी। 2010 में फर्जी अभिलेख लगाकर बना था सहायक अध्यापक। रिकवरी के लिए विभाग से 60 लाख की नोटिस हुई जारी।
खबर अमरोहा से, जहां पर जूस को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। जूस को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। बीच सड़क पर जमकर हुआ पथराव, फैली दहशत। राहगीरों ने दुकान में छिपकर बचाई अपनी जान। पथराव में 8 से ज्यादा लोग हुए घायल। राहगीरों ने दुकान में छिपकर बचाई अपनी जान। पथराव में 8 से ज्यादा लोग हुए घायल। एसपी ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला लकड़ा का मामला। तो खबर अमरोहा से, जहां पर जूस को लेकर हुआ दो पक्षों में खूनी संघर्ष। बीच सड़क पर जमकर हुआ पथराव, फैली दहशत। राहगीरों ने दुकान में छिपकर बचाई अपनी जान। पथराव में 8 से ज्यादा लोग हुए घायल। खबर हमीरपुर से, जहां पर तेज हवा से उड़ी टीन शेड से 3 लोग हुए घायल। तेज हवा से उड़ी टीन शेड से 3 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेज हवा के साथ हुई बारिश से हाईवे पर टूटकर गिरे पेड़। विद्युत लाइनों में पेड़ गिरने से लाइन टूटी, सप्लाई हुई ठप। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेज हवा के साथ हुई बारिश से हाईवे पर टूटकर गिरे पेड़। विद्युत लाइनों में पेड़ गिरने से लाइन टूटी, सप्लाई हुई ठप। सदर कोतवाली इलाके के चंदौखी गांव में मौसम की मार। खबर हमीरपुर से, जहां पर तेज हवा से उड़ी टीन शेड से 3 लोग हुए घायल। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। देर रात ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। राजधानी लखनऊ से खबर, ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आवाज सुनकर आसपास के लोग सड़कों पर निकले। कई फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आवाज सुनकर आसपास के लोग सड़कों पर निकले। कई फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चौक के पाटानाला चौकी के पास की बताई जा रही है पूरी घटना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस कदर आग लगी हुई है। आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आसपास के कई दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग किस कदर लगी हुई थी और आग से धुएं का गुब्बार उड़ता भी दिखाई दे रहा है। तो वहीं खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां बीते 3 दिनों पहले कुकर से चेहरा कूचकर की थी हत्या। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी में महिला की हत्या का मामला। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने हत्यारोपी पति नितिन मिश्रा को किया गिरफ्तार।
बीते 3 दिनों पहले कुकर से चेहरा कूच कर की थी पत्नी की हत्या। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी में महिला की हत्या का मामला। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने हत्यारोपी पति नितिन मिश्रा को किया गिरफ्तार। बीते 3 दिन पहले कुकर से कूचकर की थी पत्नी की हत्या। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। तो खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी में महिला की हत्या का पूरा मामला। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने हत्यारोपी पति नितिन मिश्रा को किया गिरफ्तार। बीते 3 दिनों पहले कुकर से चेहरा कूच कर की थी पत्नी की हत्या। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया था आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी में महिला की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्यारोपी पति नितिन मिश्रा को किया गिरफ्तार। बीते 3 दिनों पहले कुकर से चेहरा कूचकर की थी पत्नी की हत्या। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। सुशांत गोल्फ सिटी में महिला की हत्या का पूरा मामला। पुलिस ने हत्यारोपी पति नितिन मिश्रा को किया गिरफ्तार। बीते 3 दिनों पहले कुकर से चेहरा कूचकर की थी पत्नी की हत्या। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्ता कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।